नेक्स्ट स्टेप है वो ये वाला है कि इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें ना हम पैरामीटर को अलाउ कैसे करते हैं यूआरएल में, मतलब हाउ टू पास पैरामीटर इन द यूआरएल्स। यूआरएल्स में किसी भी पैरामीटर को ऐड कैसे करते हैं। पहले हमने स्पेसिफिक के नाम से क्रिएट किया था क्लास को, और स्पेसिफिक यहाँ पे हम फंक्शन, और यहाँ पे व्यूज़ में हमने स्पेसिफिक फंक्शन को डिफाइन करके उसमें लिस्ट को क्रिएट किया था। उससे लिस्ट से पहले हमने नंबर को भी क्रिएट कर दिया था। अब अगला जो टास्क है वो हमारा ये है कि हमने यूज़र को किस तरह से बताना है कि वो कोई भी अपना इंटीजर वैल्यू जो है वो देगा, और वो हमें जो है वो आउटपुट उसकी जो है वो डिप्लॉय करके शो कर देगा ऐप में। अब यहाँ पे हमने आर्टिकल के नाम से जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और यहाँ पे इनिट एक फंक्शन होता है जो डिसाइड करता है कि यूज़र जो है वो कोई भी आईडी, मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू जो है वो ऐड करेगा, कोई भी इंटीजर वैल्यू देगा तो वो हमें शो हो जाएगी। अब यहाँ पे व्यूज़ डॉट आर्टिकल और फिर नेम जो है वो हमने आर्टिकल रख दिया। अब यहाँ पे व्यूज़ डॉट पी वाई पे हमने आर्टिकल के नाम से क्लास जो है वो डिफ़ाइन किया, जिसमें हमने डिफ़ाइन आर्टिकल, और यहाँ पे एक फंक्शन डिफ़ाइन किया, और यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है पैरामीटर वो ऐड किया, और रिक्वेस्ट के साथ हमने आर्टिकल आईडी दी है, क्योंकि हमने यहाँ पे url.py पे हमने बताया था कि आर्टिकल आईडी इंपॉर्टेंट है, वो आईडी देगा तो ही यहाँ पे views.py पे हमें वो आर्टिकल आईडी शो होगी। तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट जो है वो आर्टिकल आईडी यहाँ पे जो है रिटर्न कर दिया, जो भी होगी वो शो कर देगा, और यहाँ पे हमने सेव कर किया, और इधर जो है सर्वर पे इसको डिप्लॉय करके देखा है। तो जैसे ही हम सर्वर पे ओपेरा पे डिप्लॉय करके देखेंगे तो ये देखेंगे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास पहला यहाँ तक जो यूआरएल शो हो रहा है वो हमारा डिप्लॉयमेंट का शो हो रहा है कि हमने अपनी ऐप जो है उसको सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया। तो इसके बाद ये ब्लॉग जो हमने क्रिएट किया था उसका था, आगे हमने आर्टिकल जो अब तीसरा जो फंक्शन डिफाइन किया वो क्रिएट किया। अब डायरेक्ट अगर हम आर्टिकल लिखेंगे ना तो ये देखिएगा ये एरर दे देगा, पेज नॉट फाउंड, तो इसने एरर दे दिया 404। अब हमने उसको डिप्लॉय किया था कि हम कोई भी इंटीजर वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे एक इनिट के नाम से फंक्शन डिफाइन किया था आर्टिकल में। ये देखें यहाँ पे हमने एक url.py पे एक इनिट के नाम से, इंटीजर के नाम से, एक आर्टिकल आईडी के नाम से फंक्शन डिफाइन किया था कि कोई भी हम आर्टिकल आईडी देंगे तो वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे हम बैकस्लैश डाल के यहाँ पे लिखते हैं 67, ये देखिएगा अब ये 67 जो है इसने हमें यहाँ शो कर दिया। मतलब जितना हम यहाँ पे जो नंबर ऐड करेंगे, जो भी नंबर ऐड करेंगे वो यहाँ पे हमें शो करवा देगा। जो भी नंबर ऐड करेंगे उसको इंटर करेंगे, ये देखिए वो नंबर इसने हमें यहाँ पे शो करवा दिया, चाहे वो जितना मर्जी भरा हो। ये होता है इंटीजर में किसी भी आर्टिकल वैल्यू जो है उसको स्टोर करना और इसको डिप्लॉय करना।